हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम 12वें का तीसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास 12वें का तीसरा पार्ट है उसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है। और ये वाला क्वेश्चन है 12th, इसके 2 मैंने करवा दिए थे, इसका ये 3rd है। ठीक है, ये मैं करवा रही हूँ आज। हम इसकी वही लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे। हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में सेकेंड कॉसेकेंड साइन और कॉज में इसका आंसर है ये डॉट में। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कितनी है इसकी पावर 3, तो इसकी भी 3 हो जाएगी। ये अपॉन 1 प्लस टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। स्क्वायरिंग, यहाँ पर भी क्या है? स्क्वायरिंग। जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर 1 लगा देंगे। ये प्लस का साइन कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये कितनी है? 3, तो हमने 3 लगा दी पावर 1। ये डिवाइड का साइन फिर 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर कितनी है? स्क्वायरिंग, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग लगा दी। ठीक है, अब मैं नीचे वाले का एलसीएम लूँगी। जैसे ही मैं नीचे वाले का एलसीएम लूँगी, ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा। ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो कॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन इसको इससे करा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी। ठीक है, रेसिप्रोकल करूँगी जैसे इसका न्यूमरेटर तो एज इट इज़ साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा। मल्टीप्लाई का साइन ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना यहाँ कोस की पावर कितनी है? 2। यहाँ कोस की पावर कितनी है? 3। तो 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगी, एक बचेगा ना यहाँ पर, एक कोस थीटा बच जाएगा। यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ साइन स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर से ये क्यूब वाला एक कट जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पर एक कॉस थीटा बच गया था, ये तो 1 होता है ख़त्म हो जाएगा। ये कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और ये भी कितना हो गया था? 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा दोनों अलग अलग हैं तो लिखने पड़ेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस का साइन इसको इससे कराएंगे कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब मेरे को इसकी आइडेंटिटी नहीं पता तो मेरे को इसकी आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। इसकी आइडेंटिटी को मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये हमें पता है कि ये 1 होता है। तो हमें अब इसका मैं क्या कर देती हूँ? होल स्क्वायर कर देती हूँ। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगी तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी? पावर 4 प्लस इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 4 थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या चाहिए? होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल में था। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में ये चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूँ। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में मैं ये सारा डाल दूँगी। जैसे ही मैं इसको डालूँगी तो क्या आएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पर ऊपर ये सारी वैल्यू यहाँ पर डाल दी और नीचे ये चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, दोनों के नीचे मैं इसको अलग अलग ले लूँगी। जैसे ही मैं इसको अलग अलग करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 1 बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर था तो मैंने 1 लिख दिया, और बीच में हमारे पास कौन सा साइन था, माइनस का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। दोनों को मैंने, दोनों के नीचे मैंने अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसिकेंड थीटा। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेकेंड थीटा। एक साइन से एक कैंसिल, एक कॉस से एक कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये हमारी कौन सी साइड हुई, राइट हैंड साइड। यही मैंने प्रूफ करना था। ठीक है, ये था, यही मैंने रिज़ल्ट निकालना। हाँ समझ, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड। अब मैं इसका जो है 14 क्वेश्चन करा रही हूँ आज ना। ठीक है, 13 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। 14 अकेला एक क्वेश्चन है, इसका कोई पार्ट नहीं है, तो वो मैं उसको इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगी। इफ़ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर है, तो हमें ये शो करना है, शो दैट, क्या चीज़ शो करनी है, सेकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसिकेंड थीटा इक्वल में आंसर आना चाहिए प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट मैं यूज़ करती हूँ। इफ़ कंडीशन जो होते हैं, इफ़ हमें ये दिया हुआ है और शो दैट मेरे को इसका आंसर ये निकालना है, तो ये चीज़ दी हुई है, तो मेरे को इसका रिज़ल्ट का यूज़, इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगी तो उसमें मैं इसको डालूँगी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में मैं इसको पुट आउट करूँगी। अब मैं ये वाला उठा रही हूँ जो मैंने शो करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा कॉसिकेंड थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को जो इसका रिज़ल्ट है, यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो मेरे को इसका रिज़ल्ट ये चाहिए होगा। तो सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड थीटा को मैं इसमें एज इट इज़ रखूँगी। 10 क्यूब, मैं इसको tan स्क्वायर थीटा डॉट tan थीटा लिख सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉसिकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, सेकेंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। साइन से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर सेकेंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डॉट 1 बाय कॉस क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, सेकेंड थीटा कॉमन आ सकता है। जब इसमें, इन दोनों में से, इसमें से सेकेंड बार लिया, यहाँ 1 बचा होगा, इसमें से सेकेंड बार लिया, यहाँ क्या बच गया होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास बच गई होगी। अब मुझे पता है मेरे को इसका यूज़ करना है tan स्क्वायर थीटा को, तो मैं ये वाला रिज़ल्ट डालूंगी 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ पर। अभी नहीं डालूंगी, बाद में। पहले मैं सेकेंड को भी 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। हमने 10th ग्रेड में फॉर्मूला पढ़ा है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेकेंड है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब मेरे को स्क्वेयरिंग को हटाना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग उधर जाके क्या बन जाती है, रूट बन जाता है, अंडर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। और जब हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके हम, अब मैं यहाँ पे सेकेंड थीटा की जगह प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर डालूँगी। तो जैसे ही डालूँगी तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, मतलब पावर में उसको हम 1/2 लिखते हैं, और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा मेरे पास ये पड़ा है। इसकी यहाँ पे पावर कितनी है, 1। अब देखो, हमें ना एक रिज़ल्ट पता होता है, ये और ये चीज़ दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर को क्या करते हैं, ऐड, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ये वाला रिज़ल्ट पढ़ा है हमने, a की पावर b और a की पावर c, बेस सेम, पावर अलग अलग,
तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वही रिज़ल्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। प्लस माइनस यहाँ पे चल रहा है, 1 + के tan स्क्वायर थीटा 1/2 + 1। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी, प्लस माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 + 1, एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा 2, 1 + 2 3/2। तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3/2। 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 1 के टेबल में 2, 2 पे 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो इनको ऐड कर देंगे 3/2। अब मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, 1 - के स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या डाल दूँगी, 1 - के स्क्वायर, प्लस माइनस एज इट इज़ 1 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ tan स्क्वायर की जगह 1 - के स्क्वायर 3/2। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 - के स्क्वायर 3/2। तो ये कौन सी साइड आ गई मेरे पास, इसकी राइट हैंड साइड। ये रिज़ल्ट लेकर चली थी, इस सारे का मैंने सॉल्यूशन करा और मेरे को ये मिल गया, +-2 - के स्क्वायर 3/2। तो ये हमारी कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो इस एक्सरसाइज के हमारे 14 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 12 हुआ, 12 का 3rd हुआ और आज एक मैंने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। 13 मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।